तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, भोजशाला में एक साथ नमाज और पूजा। आपको बता दें कि 10 साल के बाद एक साथ नमाज अदा, इसके साथ ही वहां पर बसंत पंचमी की पूजा। मौके पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 8000 कर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं। अखंड पूजा के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ भी नजर आ रही है। भोजशाला में सुबह से ही की जा रही है पूजा अर्चना। दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक यहां पर अदा होगी जुमे की नमाज। तो विवादित भोजशाला कमाल मौला जो मस्जिद है, यहां पर परिसर में आज देखा गया है कि सुबह से ही जिस तरीके से बसंत पंचमी की पूजा हो रही है, यानी कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक यहां पर पूजा, तो भाई 2 घंटे का समय यहां पर मुस्लिम समुदाय को दिया गया है जो कि नमाज अदा करेंगे। 1 बजे से 3 बजे तक का समय है, जहां आपको बता दें कि लगभग 10 साल के बाद एक ही दिन पूजा नमाज का यह आयोजन हो रहा है। यह दिन बसंत पंचमी जुमे का संयोग होने की वजह से ऐतिहासिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि इस परंपरागत स्थल पर हिंदू श्रद्धालु सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर सकते हैं, जबकि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति उन्हें दी गई है। तो अदालत ने प्रशासन को दोनों समुदाय के लिए अलग अलग व्यवस्था, प्रवेश निकास मार्ग, इसके अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा वहां पर 8000 कर्मियों की तैनाती यहां की गई है। तो यानी कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद यहां की गई है। आपको यह भी बता दें कि यहां पर सुबह से ही पूजा अर्चना चल रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से मेरी सहयोगी रिया मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं। रिया, अगर बात करें, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं किस तरीके से वहां से तस्वीरें भी सामने आई हैं कि आखिरकार सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वहां पर बसंत पंचमी की पूजा, लेकिन दूसरी तरफ 2 घंटे का यानी कि 1 बजे से लेकर 3 बजे का समय नमाज अदा करने को लेकर। फिलहाल वहां पर किस तरीके की तस्वीरें आपने देखी, क्या कुछ अपडेट आपको अब तक मिल पाया है? देखिए पंकज, ये जो आपने कहा ना 1 बजे से 3 बजे तक का जो समय है वो निर्धारित किया गया है नमाज के लिए, यही 2 घंटे काफी ज्यादा क्रूशियल है। देखिए व्यवस्थाओं की बात करें, कल ही हमने देखा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का काफी ज्यादा बैलेंस्ड ऑर्डर आया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जो हिंदू समाज है वो वहां जाकर पूजा अर्चना कर सकता है। धार जिले में जो भोजशाला मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ 1 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक जो है समय निर्धारित करा गया है मुस्लिम समाज के लिए। हालांकि देखिए 10 साल बाद ऐसा संयोग बना है जब बसंत पंचमी और जुम्मे की जो नमाज है शुक्रवार को जो होती है वो दोनों साथ में पड़े हैं। अब ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एएसआई और साथ ही प्रशासन को कहा था कि वो जिम्मेदारी देखे, दोनों के लिए जो स्थल है वो अलग अलग निर्धारित किए गए हैं, आने जाने के रास्ते भी अलग अलग होंगे। साथ ही अगर मैं व्यवस्थाओं की बात करूं तो देखिए पंकज, 8000 से ज्यादा पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं पूरे के पूरे धार जिले में। 200 से ज्यादा एआई से लैस सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। साथ ही 10 ड्रोन कैमरों से भी जो रूट है उस पर लगातार नजर रखी जा रही है। आपने जिस तरह से कहा कि जो मुस्लिम समुदाय है, क्योंकि 1 बजे से 3 बजे तक के लिए उसके लिए समय निर्धारित किया गया है, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों से खास बैठक भी कल हुई थी उनके साथ। उन्हें पासेस दिए गए हैं और एक लिमिटेड संख्या जो है वो निर्धारित की गई है और उन्हीं पासेस को बांटा गया है। उसी बेसिस में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो वहां आके नमाज अदा कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई देखिए व्यवस्थाओं की। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है जब बसंत पंचमी और जुम्मे की नमाज एक साथ पड़ी थी, साल 2006 में, उसके बाद साल 2013 में और उसके बाद साल 2016 में। उसके बाद सीधे अब की बार यानी 10 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि बसंत पंचमी और जुम्मे की नमाज एक साथ हो रही है। यही वजह है कि सबकी निगाहें इस पर है कि किस तरह से इसे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। और ये जो 2 घंटे हैं, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय, क्योंकि इस बीच पूजा भी चलेगी लेकिन वो एक अलग स्थान पर चलेगी और नमाज अदा करने के लिए अलग स्थान निर्धारित किया गया है।
लेकिन दोनों चीजें साथ में हो रही है। अब ऐसे में 2 घंटे काफी ज्यादा क्रूशियल है। हालांकि अब की बार व्यवस्थाएं काफी ज्यादा चाक चौबंद पिछली बार के कंपैरिजन में कर दी गई है। बिल्कुल रिया, क्योंकि आपने 2016 का जिक्र किया, 2016 में देखा था किस तरीके से वहां पर जो था विवाद बढ़ा था और विवाद बढ़ने के बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा था। उसके बाद अब क्योंकि ये जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कहा भी गया है कोर्ट की तरफ से कि अलग अलग समय निर्धारित किया जाए, व्यवस्थाएं वहां पर की जाए, क्योंकि ये दिन अब, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था रिया, जब मंगलवार जो निर्धारित किया गया था हिंदुओं के लिए और शुक्रवार क्योंकि नमाज अदा की जाती है, तो ये दिन तय किया गया था मुस्लिम समुदाय के लिए कि आप नमाज अदा कर सकते हैं। यानी कि 2016 से आप, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, ऐसे में आपने भी जिक्र किया कि पहले भी जुमे की नमाज और बसंत पंचमी साथ पढ़े हैं। इस बार उस साल से अलग कितनी व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं? देखिए पंकज, इससे पहले जब साल 2016 में ऐसा संयोग बना था, बसंत पंचमी और शुक्रवार की जुम्मे की नमाज एक साथ हुई थी। हालांकि तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्देश एक तरह से दिया था कि दोनों चीजें अलग अलग हो एंड समय जो है फिक्स किए गए थे। लेकिन हमने देखा था कि दोनों पक्षों के बीच, मुस्लिम और जो हिंदू पक्ष है, थोड़ा सा विवाद होता हुआ दिखा था, आग हुई थी, कर्फ्यू लगाना पड़ा था। और उसके बाद से व्यवस्था निर्धारित की गई कि जो हिंदू पक्ष है वो मंगलवार को जो है वहां पर पूजा कर सकता है और जो मुस्लिम पक्ष है वो शुक्रवार का दिन वहां पर जुम्मे की नमाज अदा कर सकता है। उसके बाद से व्यवस्थाओं में थोड़ा बदलाव भी हुआ, लेकिन अब की बार देखिए खास व्यवस्थाएं की गई है। सबसे पहले टाइमिंग अलग अलग की गई है, साथ ही जो जगह है, जो स्थल है, वो भी दोनों पक्षों के लिए अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। 8,000 से ज्यादा जवानों को मौके पर तैनात किया गया है। कई लेवल पर बैरिकेडिंग्स लगाई गई है। यानी अगर आप बिल्कुल रिया, यानी कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आखिरकार देखिए, अब इस बार यहाँ पर अगर बात करें तो 8,000 से ज्यादा यहाँ पर सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं, जो कि पूरी व्यवस्था यहाँ पर देख रहे हैं, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि जहां सुबह से लेकर शाम तक हिंदू यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं बसंत पंचमी को लेकर, तो वही दूसरी तरफ 2 घंटे का समय मुस्लिम समुदाय को दिया गया है, जो कि नमाज अदा करेंगे। अब ऐसे में आने जाने के रास्ते को लेकर भी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं, यानी कि टकराव कहीं पर भी नहीं हो, इसका खासा ख्याल प्रशासन की तरफ से रखा गया है और इसी को लेकर कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था। हालांकि आपको यह भी बता दें कि मुस्लिम समुदाय को लेकर कहा गया था कि आप सीमित संख्या में आइए, उसको लेकर पासेस भी और इसको लेकर बाकायदा बैठक भी हुई थी। अब चलिए आगे बात करते